आपका जन्म तीसरे महीने में माँ के गर्भ में हो जाता है। जो रावण संहिता के बारे में जो है रावण संहिता में आदमी को गायब होने तक टंग टंग टपा टपक टप 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 शिवाय नमः। खुले पेपर में 2 मुट्ठी अरवा चावल रखिए, उस पर तकिया रख के सो जाइए। हैं उनकी राज में तो रावण का महत्व रावण संहिता में राशि निकालने का अंक से होता है। ओम जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदनाय मृत्युमुक्षयमामृतात् ओम स्व भुव भुव ओम सांग जूं होम ओम। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर झारखंड टीवी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो रावण संहिता के बारे में बात करेंगे। रावण संहिता, आप रावण के बारे में जानते होंगे। रावण संहिता है ज्ञान, इसी को यंग ज्योतिषी भी कहते हैं। हमारे साथ है पंडित शंभुनाथ उपाध्याय, उनसे जानेंगे कि यंग ज्योतिषी है क्या, रावण संहिता है क्या। रावण संहिता जो है वह मनुष्य के कल्याण के लिए परम कल्याणकारी है। मनुष्य के दैनिक समस्याओं से लेकर विश्व कल्याण से लेकर समस्त तरह की समस्याओं के समाधान के लिए यह रावण द्वारा लिखित रावण संहिता है, जो प्रक्षिप्त हो चुका है। लेकिन जो अंश बचा है वह अंक ज्योतिष है, जिसके माध्यम से मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान होता है। पिछले 30 वर्षों से ये सेवा में पिताजी और मैं लगा हूँ, और इस लगे रहने से ये लगा कि मनुष्य का कल्याण लगातार होते रहा है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र से लोग हों या खेल दुनिया के हस्ती से जुड़े लोग हों या किसी भी क्षेत्र से हों, सभी लोगों को रावण संहिता ने लाभ पहुंचाया है। रावण संहिता किस तरह से होता है, क्या होता है, थोड़ा सा। रावण संहिता अंक ज्योतिष जो है वह जो है मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए आपका काम होना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि अगर मैंने कहा वो काम हुआ तो लोग मुझे वर्तमान में मेरे जजमान हैं, मुझको गुरु मानते हैं, मेरे से कान में दीक्षा लिए बहुत से हैं, बहुत से अफसर हैं, बहुत से राजनीतिक लोग हैं, बहुत से इकोनॉमिकल बाजारी क्षेत्र में लोग हैं, उन लोगों ने हमसे दीक्षा लिया है, मेरी बातों को मानते हैं। रावण संहिता जो है ये दिखाने की विधि यह है कि रात्रि में अगर आप दिखाना चाहते हैं प्रातःकाल, तो रात्रि में खुले पेपर में 2 मुट्ठी अरवा चावल रखिएगा, उस पर तकिया रखकर, खुले पेपर में, ना कि बंद रखकर। बहुत लोग खुले बंद करके आते हैं जमाने के लिए कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब बंद रहता है तो बोलता है बंद, इसमें कुछ नहीं आया है, तो फिर वो प्रातःकाल में अगले दिन रख के मिलते हैं। रात्रि में खुले पेपर में 2 मुट्ठी अरवा चावल रखिए, उस पर तकिया रख के सो जाइए, जो पिलो बोलते हैं उसे रख के सोइए, और सुबह उठिए और मुड़ के मिलिए। 100% आपकी समस्या का समाधान होगा, इसकी गारंटी देता हूँ, उसका शपथ है। रावण संहिता रावण की विद्या है। रावण में अहंकार को छोड़ दें तो उसका चरित्र अहंकार का छोड़ करके देखें तो 1 नंबर का ब्राह्मण पंडित था, जो ना पहले हुआ ना होगा। उनकी ये विद्या है। उस विद्या को हमारे पिताजी ने विराटनगर नेपाल से इसका अध्ययन की करके, मेरे बाबूजी गाड़ी खाना में रह करके लोगों की सेवा करते थे। वर्तमान में यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर मैं भी आप साक्षात्कार में हैं, ये मेरे बाबूजी के द्वारा बनाया हुआ जगह है, और यहाँ मैं सभी लोगों को, सबसे बड़ी बात है मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। 11 रुपया दो तभी चलेगा, 5 दो तभी चलेगा। दक्षिणा महत्वपूर्ण नहीं है। रावण संहिता में कारोबार नहीं है, सेवा भावना है, और जहाँ सेवा भावना होगी वहाँ लक्ष्मी अपने आप आएगी। जी, रावण संहिता यही है। तो हम लोग इससे सबसे पहले राशि फल के बारे में बात करेंगे। जी, इसमें ये रावण संहिता में राशि फल किस तरह से होता है, जैसे क्या, कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे रावण संहिता में आप जो चावल लेकर आते हैं तो आपसे एक फल का नाम, एक फूल का नाम, एक नदी का नाम, एक देवता का नाम, एक पहाड़ का नाम पूछता हूँ। अब आप पूछिए कि ये पूछने से क्या होगा। क्योंकि आपका शरीर पंचतत्व का बना हुआ है, उसी पंचतत्व के हानि और लाभ से आपका लाभ होता है, आप आगे बढ़ते हैं। रावण संहिता में चावल रखने की विधि से क्या, आप पूछिए क्या होता है, तो रावण संहिता में चावल रखने की विधि यह है कि अन्य ज्योतिष क्षेत्रों में कुंडली को महत्व दिया जाता है कि कुंडली बनी है कि नहीं आपकी, लेकिन रावण संहिता अंक ज्योतिष में साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि आपका जन्म तीसरे महीने में माँ के गर्भ में हो जाता है, धड़कन स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए ये चावल आपके सिहान में रखा जाता है कि उस तीसरे महीने को लेकर के स्टार्ट होता है ज्योतिष में। हमारे यहाँ जैसे अगर मेरा जन्म 14 नवंबर को है तो उसे महत्व नहीं दिया जाता है। जब मेरा माँ के गर्भ में जब धड़कन स्टार्ट हुआ तो उसको लेकर के, क्योंकि शरीर तो वही था, छोटा से बड़ा हो गया। चावल सिहाना में रखेंगे तो तीसरे महीने से लेकर आज तक की स्थिति को दर्शाता उसमें है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, ठीक है ना। और लोग कुंडली मांगेंगे, जन्म तिथि मांगेंगे, समय मांगेंगे, लेकिन रावण संहिता समय नहीं, चावल मांगकर आपकी पूरी कुंडली निकाल देता है। तो क्या जो रावण संहिता है वो उस समय भी चलता था जिस समय राम राज था? राम राज में तो रावण का महत्व अपने आप में विशेष है। आज कलयुग में भी रावण का महत्व है। लोग भले जलाते हैं, लोग भले दुर्गा दशहरा में जलाते हैं, लेकिन जो जलाते हैं उनसे पूछना चाहते हैं, रावण जैसा ज्ञानी है क्या आप? रावण जैसा धैर्यवान है क्या आप? राम जैसा आप हैं क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके हाथ से मरने के लिए रावण ने ये अपनी वैदिक लीलाएं की। जो जलाते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राम जैसी शक्ति है क्या आपके पास? राम जैसा धैर्य है? राम जैसा चरित्र है? नहीं है। तो जलाएं, वो आपकी एक परंपरा बन गई है। लेकिन रावण ना कभी मरेगा, ना कभी, वो हमेशा जीवित है, ठीक है ना। आज भी जाइए श्रीलंका के सीता अलिया जो क्षेत्र है, आज भी पुकार के उस क्षेत्र को दर्शाता है कि रावण यहाँ था, उसकी विद्याएं ये थी। रावण संहिता अपने आप में गौरव का विषय है। रावण संहिता से ही ये 2024 के बारे में थोड़ा बताएं कि एक एक राशि जितने भी हैं, तो राशि की चर्चा करते हुए रावण संहिता से कि कैसा होगा हर एक का जीवन। मैं आपको सब बताऊंगा। मेष राशि पर अगर हम देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए 2024 महत्वपूर्ण रहेगा। इनकी सारी क्षेत्र में उन्नति और विकास होगा। कुछ जगहों पर जैसे बिजनेस व्यापार में हानि होगा, लेकिन अगर वो हनुमान जी की सिंदूर लगाते हैं, हनुमान जी पर सिंदूर और चमेली मिलाकर लगाते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। वृष राशि वालों के लिए जो है ये समय सालों भर यात्रा का चक्कर रहेगा। इसमें स्वास्थ्य पर तेरा ज्यादा फोकस करेंगे। स्वास्थ्य उनका 2024 थोड़ा दिक्कत आएगी। ज़्यादा जो नशा पान करते हैं उनको ज़रा दिक्कत होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी में हो सकती है। वृष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए यह दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का जहाँ मन मुटाव रहता है उस क्षेत्र में प्रेम आएगा, मन मुटाव समाप्त हो जाएगा। उनके कार्य क्षेत्र में किसी तरह गलती होगी तो वो गणेश जी पर ये हल्दी की माला मूली में बांध कर चढ़ाएंगे, तो गणेश की कृपा से उनका समय अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के लिए, आप खासकर विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें जो लगातार पिछले समय में असफल हो रहे हैं वह 2024 का कर्क राशियों के लिए बहुत अच्छा है। और इनके जीवन में व्यापार से लेकर के सरकारी नौकरी तक सब में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को माँ संतोषी का पूजा करेंगे शुक्रवार को, तो इन्हें लाभ प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए जो अधिक गर्म रहते हैं, सामने वाले की बात को सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा दिक्कत आएगा। वो सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जल दें, जल में रोड़ी हो, अक्षत हो और गुड़ हो, जिसे मीठा कहते हैं, उसे देकर सूर्य देवता का पूजन करें। ओम धुन सूर्य देवताय नमः का जाप करते हुए करें तो उनके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि के लिए यह समय अति उत्तम होगा, बेहतर होगा। रोजगार में थोड़ी परेशानी आएगी। अगर वह स्वयं गणेश जी पर हल्दी और दुबला घास, हल्दी पाउडर दुबला घास गणेश जी के मस्तक पर मंदिर में अर्पित करते हैं तो उनके समस्या का समाधान होगा। तुला राशि वालों के लिए दुर्गा जी के मंदिर में शुक्रवार को लाल फूल की माला चढ़ाएंगे तो उनके जीवन में कारोबार में वृद्धि होगी, उनका कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए पेट संबंधी समस्याएं आएगी। 2024 में उन्हें दिक्कत होगा। बुध और मंगल उनके लिए दिक्कत पहुंचा रहे हैं 2024 में। ऐसे में उन्हें शारीरिक कष्ट बढ़ेगा, उनका विकास अवरुद्ध होगा। और इस क्रम में अगर वो भगवान गणेश की और माता दुर्गा की पूजा करते हैं
तो उनकी समस्या का समाधान होगा। धनु राशि के लिए बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, श्री हरि का पूजन करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विद्यार्थियों का ध्यान इधर उधर भटक सकता है। 2024 में जो यंग बैच हैं उनके लिए यही है कि वो भगवान श्री हरि का पूजन करें। मकर राशि के लिए, मकर राशि वालों के लिए शनि का पूजन करना अनिवार्य है। भगवान शनि पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, शनि मंदिर में जाएं। रावण संहिता के अनुसार पीपल में भगवान शनि का पूजन करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। रुद्राक्ष के माला को लेकर के उसके आसन पर बैठ करके शनिवार को रावण संहिता के अनुसार अगर महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो उनकी सारी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। कर्जा जिनके पास माथा पर होगा वो कर्ज समाप्त होगा। कुंभ जो मैंने बताया, छाया दान करें। पित्तल के या कांसा के लोटा में या कटोरी में सरसों के तेल में अपने दर्शन करके शनि देवता को स्नान कराएं। इससे 2024 उनके लिए कल्याणकारी मंगलदायक होगा। मीन राशि के लिए जो अंतिम है यह राशि, इनके लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे तो इन्हें धन संपदा बढ़ेगी। पारिवारिक यदि कुछ आपसी मतभेद चल रहा हो तो वह समाप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नुकसान अगर दिख रहा है तो भगवान शनि की पूजा करने से उनकी समस्या का समाधान होगा। जैसे डील में कोई दिक्कत हो रहा हो, कोई भी डीलिंग में, व्यापार हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र में, पॉलिटिकल लाइफ हो, किसी भी क्षेत्र में अगर समस्या आ रही हो तो वहाँ शनिदेव की ओम शनि सन देवताय नमोस्ते जाप करेंगे और पूजा करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 2024 सभी ग्रह नक्षत्र राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए कल्याणकारी होगा। नुकसान तो है लेकिन कल्याण भी साथ में है अगर उस समस्या का समाधान करते हैं तो। एक नाम होता है का खा, जो भी हम लोग राशि उस तरह से निकालते हैं, तो इसमें क्या है? रावण संहिता में राशि निकालने का अंक से होता है। जैसे जैसे आप मेषस में आते हैं लाल लीली आता है, हाँ, तो ये रावण संहिता में नहीं है। रावण संहिता में अंक आ गया 1, तो 1 आ गया तो मतलब क हो गया। ये अंक कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि मेरा नाम मनीष है, जैसे मनीष है, आपका नाम नीश 3 अक्षर आया, 3 अक्षर आया तो इसके रावण संहिता अनुसार आपका 100 अक्षर हो गया, 100 आपका हो गया। कुंभ राशि पर आप चले गए रावण संहिता के अनुसार, आप कुंभ राशि के हो गए तो इसके विद्या के अनुसार। तो ये तो राशि फिर चेंज हो गया? नहीं, राशि कहाँ चेंज हुआ? आप वैदिक उसके अनुसार जाते हैं। वृषभ जैसे कुंडली के अनुसार जाते हैं तो उसमें अलग राशि है, देखने का कोई हस्तरेखा दिखता है। उसी प्रकार रावण संहिता में ये 100% आपको मेरे कहीं भी आप जिससे मिलिएगा, चाहे वर्तमान में जो मैंने जिसको कहा उसको लाभ प्राप्त हुआ है, जिसको मैंने बताया उसका सब कुछ मंगल हुआ है। कई लोगों ने कहा कि 10 गुण में शादी नहीं होता है, फलना ढिकना ने कहा। मैं बोला मैं करा कर दिखाता हूँ, मैंने कराया। आपको मंत्री हैं उनकी पुत्री को कराया, वो 10 अंक में शादी हुआ, एक IAS के घर में पतु हैं और अभी वो रिम्स में डॉक्टर हैं, उनको बेटा भी हो गया और पिछले 5 बरस से मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अगर लोग बता रहे थे कि 2 साल में आदमी मर जाएगा, लेकिन रावण सीता ने कहा कहीं मृत्यु नहीं होगी अगर आप चलते हैं अच्छा से। तो मैंने उनका रुद्राभिषेक कराया, वो लोग कराया देवघर में जाकर के। नीरा यादव जी जो मंत्री हैं उनकी पुत्री का। समस्त ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं होगा। मैंने बोला मैं बोलता हूँ शादी करूंगा, और 100% मेरे कहने पर शादी उन्होंने किया और आज 5-6 साल बरस में परिणाम यह है। जब वो मंत्री थी उस समय कराया, उस समय का क्रम में, तभी ना उनका वहां प्रभाव मंदिर में रहा होगा। लगातार 3 दिन तक रुद्राभिषेक कराई उन्होंने और तब जाके उन्होंने किया। और आज जीवन एग्जाम्पल है कि आप मीडिया से हमको भी ये जा रहा होगा तो जरूर वो समझ जाएंगी। तो वर्तमान से मनुष्य भविष्य निर्माण करता है और भविष्य से व्यक्ति आगे बढ़ता है। वर्तमान ही भविष्य निर्माण करता है और रावण संहिता वर्तमान को, पास्ट को और आपके जन्म को लेकर के आपके फ्यूचर को लाने की खींचता है, जो किसी अन्य विद्याओं में नहीं है। ज्योतिष को वर्तमान में लोगों ने अपना व्यापार बना लिया है। मोबाइल में क्या देखते हैं भैया? मोबाइल में क्या है? मोबाइल में वही सॉफ्टवेयर है जो आपने डाल दिया है। जैसे मनीष जी, आपका नाम मनीष हुआ, आपका अपडेट ऑफ बर्थ क्या है? 94 तारीख क्या है? 14 फरवरी 1994। कोई और होगा 14 फरवरी का जरूर होगा। तो उसी टाइम पर डालेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा सब दोनों आदमी को। लेकिन रावण संहिता में सेम टू सेम नहीं आएगा।
अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग सब समय आएगा, अलग अलग सब क्रियाएं आएंगी। आपका काम होना चाहिए, आपका काम होगा, उससे बड़ा क्या चीज़ है। कोई भी व्यक्ति आता है ग्रसित होकर के, अगर वो समस्या में पीड़ित है तो पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित ना बनाकर उसके समाधान के लिए रहना चाहिए। इसमें और क्या है, जैसे कि हम लोग राशि जन्म नाम तय करते हैं बच्चा को जन्म लेने के बाद, तो वो किस तरह से होता है? जैसे कि अभी का ट्रेंड है कि बच्चे का नाम मॉडर्न होना चाहिए। देखिए, अगर हम जैसे कि होता है कि हम लोग को बोल दिए कि एक इसको ये सुनीता नाम रख दिए या कुछ, तो वो ना करके अगर ये सास से है तो मॉडर्न की दुनिया की ओर जाते हैं। वर्तमान में लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति जैसे निको, नका, निकी, चिक्की, ये सब लोग पहले भारत में नहीं था। ये परंपरा पाश्चात्य सभ्यता का देन है। हम लोग सुरेश के नाम से, महेश के नाम से, मनीष के नाम से प्रसिद्ध है। मनीष स्वयं सूर्य देवता का नाम है, सुरेश महादेव का नाम है, और शंभु शिव का नाम है। हमारे पास इतना नाम है ना, अखंड नाम देवताओं का है, जो 1,40,00,000 को मिल जाएगा 140 करोड़ को मिल जाएगा। लेकिन पश्चात सभ्यता के कारण अब ओबामा नाम पड़ गया किसी का, तो अरे वो राष्ट्रपति बन गया, अरे वो राष्ट्रपति बन गए तो वो नाम दे दिए। अरे कैसे भाई, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, ठीक है ना। ये संभव नहीं है। वर्तमान भारत में पीछे पश्चात सभ्यता का दिखावा ज्यादा है, लेकिन हम लोग के पास अब हम अपने संस्कृति में लौट रहे हैं। 2014 से जो भारत में लोग शासन प्रशासन में हैं, उनके कारण हम अपने धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। 2014 से जो शासन चल रहा है वर्तमान में, उससे धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी देखिए 22 जनवरी को राम जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। रावण संहिता में था कि निर्माण होगा और नरेंद्र मोदी ही करेगा। आज देखिए उनके द्वारा हो रहा है, और मोदी कभी हारेंगे नहीं। हमारी रावण संहिता कहती है कि मोदी कभी हारने वाले नहीं हैं। मोदी जब से सत्ता में आए, वो चाहे गुजरात की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, वो हटने वाले नहीं हैं। उनका सूर्य मंगल चंद्रमा महत्वपूर्ण, सूर्य मंगल और गुरु इतना स्ट्रांग है कि कोई कितना ही पीछे पड़ जाए, वो छोड़ेंगे तो अपने मन से छोड़ेंगे। उन्हें गुजरात छोड़ा अपने मन से छोड़ा, केंद्र छोड़ेंगे अपने मन से छोड़ेंगे। कोई हराने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम पूछना चाहेंगे। हमारे कुंडली के अनुसार मोदी जी पुनः आ रहे हैं। अच्छा, हमारे रावण संहिता के अनुसार मोदी जी पुनः आ रहे हैं, और 303 था पहले, 350 से ऊपर आएगा। झारखंड में परिवर्तन होगी, सत्ताएं बदलेगी। झारखंड में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा, और झारखंड के प्रथम जो थे वो शायद आ जाएं, मैं ये जरूर जानता हूँ। जी। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछना मैं चाह रहा था कि जैसे कि पहले के ज़माना में किसी का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहता था कि आज हाँ कि उस दिन था, मम्मी पापा बताते, लेकिन उसका राशि मान लीजिए कि हम एक तय समय पर अभी हम कर दिए कि उसमें पता नहीं था, हम एक मान लिए कि क्या कि बोर्ड में हम लोग तय करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो उसका कैसे देखते हैं? रावण संहिता उसका क्या लाइफ होता है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा प्रभु कि रावण संहिता में तीसरे महीने से चावल का प्रभाव दिखता है। हम लोग जो बनाते हैं उसकी गणना अपने चावल में ये बताते हैं कि आपका ये होगा, ये नाम होगा। और वर्तमान में रावण संहिता पूरे भारत में 3 ही आदमी के पास है, इसका विशेष कहीं नहीं है, ठीक है। तो जो जानकार हैं वो बताते हैं इस संहिता के अनुसार कि ये डेट के अनुसार ये आपका होगा, ये होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि तीसरे महीने में बच्चा का जन्म हो जाता है, तो फिर हम 9वें महीना निकलने के बाद की डेट को क्यों गिनते हैं? आज लोग क्यों भाग रहा है ज्योतिष से? आज क्यों बोलता है कि लोग कहता है कि ये भ्रष्ट है लोग, ये लोग सिर्फ धोखाबाजी करता है, पैसा कमाने का अड़ंगा बनाया हुआ, इसलिए कि डेट ऑफ बर्थ की जानकारी है नहीं, किसी को नहीं है। जन्म तीसरे महीने माँ के गर्भ में हुआ और हम जब निकलते हैं तब जोड़ते हैं, उसके अनुसार समस्या करते हैं, तो समाधान 90% नहीं के बराबर होता है। लोग कहते हैं बिजनेस है, व्यापार है,
लेकिन पहले क्या था, विज्ञान जो कहता है वो वही रावण संहिता कहता है कि चावल के माध्यम से आपकी सारी समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएं जो रावण संहिता के बारे में जो लोग नहीं जानता हो। रावण संहिता में, रावण संहिता ज्योतिष जो है, इसमें रावण संहिता को 5 भागों में बांट सका जा सकता है। प्रथम है महादेव का पूजा। महादेव की पूजा रावण के द्वारा जो विधि बताया गया है उसे लोग करते हैं। जैसे महामृत्युंजय जाप हो गया, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युमुक्षयमामृतात् ओम स्व भुव भुव ओम सांग जुं हों ओम। ये महादेव का महामंत्र है। इस मंत्र से मनुष्य सच्चे मन से जाप करे तो महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है और उसकी समस्त समस्या का समाधान हो जाता है। रावण संहिता में रोचक तत्व यह है कि पहला है पूजा, दूसरा है तंत्र विद्या। जैसे शमशान में बैठकर पूजा करना, पूर्णिमा अमावस्या के रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। रावण संहिता ज्योतिष में तो सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले की समस्या उससे नहीं पूछी जाती, जो पंडित जो जानकार है वो बताते हैं समस्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर मनीष जी आप आते हैं तो आप समस्या नहीं बताइएगा, समस्या हम आपको बताएं कि क्या आपको दिक्कत है। हाँ, मैं आपकी समस्या नहीं पूछूंगा क्या दिक्कत है सो बताइए। यहाँ तो समस्या मैं बताता हूँ अपने इसके माध्यम से कि आपकी क्या क्या उपलब्धि होगी, क्या क्या किस समस्या से आप आए हुए हैं, क्या आपको दिक्कत है, क्या समस्या है, वर्तमान में कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। आप चलाते हैं, अगर उस फॉलो करते हैं बात को, तो 100% हमारे कागज में पैड में लिखा हुआ है कि आपका हर कार्य 100% सफल होंगे मेरी बातों पर अगर विश्वास और उससे अमल करेंगे तो। रावण संहिता में तंत्र क्रिया है, तंत्र क्रिया सबके पास नहीं है। रावण संहिता में ना एक समय सीमा के अंदर व्यक्ति की काम होती है, जो समय बता दिया उसमें अंदर में ही उसका काम होता है। हमारे यहाँ रावण संहिता में आदमी को गायब होने तक का मंत्र है। अगर वो शमशान में बैठ करके 100 शव पर बैठ करके 100 लाश पर बैठ करके वो अगर हवन करे, मीन्स लाश पर मरे हुए व्यक्तियों पर 100 बॉडी पर अगर बैठ कर वो हवन करे तो व्यक्ति गायब हो सकता है। आप रावण संहिता से, ये रावण संहिता के मंत्र में इतनी शक्ति है। जी, रावण उसको उद्धित किया हुआ है। आपको मालूम होगा आपको मालूम होगा कि भगवान राम को भी कितना भ्रमित किया था रावण ने। आकाश में यहाँ वहाँ अन्य गमन तक भागते रहा, तो उसने वो सिद्धि प्राप्त की तब ना। आज भी वो सिद्धि है, परंतु आज वो सिद्धि इसलिए नहीं लागू हो सकती है कि अगर 100 पर अगर रख करें तो तुरंत आप पर केस हो जाएगा। ठीक है ना। वर्तमान में उसका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्तमान में संविधान के अनुसार उसको हटा दिया गया। अगर आप करते हैं तो आप अंदर चल जाएंगे, आप खुद कारावास में चल जाएंगे, आपको क्या फिर आपको शक्ति मिलेगी। तो ये क्या जो 100 लाश पर व्यक्ति करना, वो कितने समय तक कर सकता है, मतलब क्या कोई टाइम है? 27 घंटे का हवन होता है। 27 घंटे का उसको करने से आदमी क्या होगा है। तो कुछ वैसा चाहिए जो बता सकते हैं मंत्र या कुछ वैसा? वो सब मंत्र है। आपको ओम बहुत टन 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 टपा टपक टप 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 शिवाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से आप कुछ कई मंत्र हैं, कई मंत्र हैं, अन्य मंत्र हैं। रावण संहिता 1600 पन्ने का वो पुस्तक है। रावण संहिता अपने पहले प्रक्षिप्त हो गई, बहुत से तो समय के अनुसार वो प्रक्षिप्त हो गई, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। इससे बड़ा कोई संहिता नहीं था। रावण संहिता रावण की अपनी विद्या है, उसने महादेव से प्राप्त की शक्ति अपनी तपस्या के बल पर उसने प्राप्त किया है। अपने जो 10 शीश काट कर 9 शीश जब काट कर 10वां चढ़ाया गया तो भगवान ने उसे रोक दिया। ये उस तप का प्रभाव ये संहिता है। अच्छा, उसका जो शीश थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहानी था? वो रोचक चीज है जो सर काटे हो, उसके बारे में थोड़ा सा। अपनी सिद्धियों को जागृत करने के लिए, हाँ, अपनी सिद्धियों को जागृत करने के लिए पुलस्त ऋषि का पूरा परिवार
चूँकि रावण ब्राह्मण था, केकसी माता भय राक्षसनी थी, लेकिन पुरुष प्रधान देश होने के पूरा विश्व आज भी आर्यवर्त पिता के नाम से गौरवान्वित होता है। नींबू की माला आज आप चढ़ाइए लक्ष्मी पर, काली पर, आपका काम सब बनेगा। पहले लोग नरमुंड चाहते थे, मेघनाथ ने नरमुंड नहीं चढ़ाया इसलिए उसका नाश हो गया, जो जा करके हनुमान जी ने विभीषण के कहने पर के उसे काट दिया था, उसकी पूजा खंडित कर दी थी। अगर वो पूजा रहता तो राम राज्य नहीं होता और वो सफल हो जाता तो। हाँ, ठीक है ना, माँ काली के मंदिर में। इसलिए रावण संहिता 5, देखिए रावण संहिता में औषधीय क्षेत्र है, आपके शरीर में क्या रोग है वो रावण संहिता बताता है, अन्य ज्योतिष नहीं बताता है। इसकी विशेषता क्या क्या बता रहा हूँ मैं। रावण संहिता में जो है आपकी पूजा के माध्यम से सफलता हो सकता है। जो नहीं पत्थर और ताबीज पढ़ने से सब काम हो, पूजा अपने आप से तो नहीं, ब्राह्मण की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र पूछिए, मंत्र अपने खुद जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। जीभा अगर सही बोलती है, उच्चारण सही हो तो, ऐसे उच्चारण खोटे होंगे, अगर मंत्र खोटे होंगे तो काम खोटा होगा, उच्चारण सही होगा तो आपके काम सफल होंगे। प्राचीन लंका है, आज भी रावण का शव वहां पड़ा है 5000 फीट ऊंचा में एलिया पर्वत पर। जिस प्रकार यहाँ लक्ष्मण को जिंदा किया गया, उस प्रकार नागवंशियों ने चाहा कि मैं इसे जिंदा कर दूं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनके नाभि जहाँ अमृत थी, जहाँ उनका प्राण था, उसको भगवान राम के द्वारा छिदित कर दिया गया था, विदित कर दिया गया था, जिसके कारण रावण की मृत्यु हो गई। रावण हमेशा शोध कार्य क्षेत्र में रहा, और उसी शोध कार्य क्षेत्र का परिणाम है रावण संहिता। रावण की जितना तपोबल, जितने भी अच्छी सब कुछ है, वह सब रावण का ही रावण संहिता में समाहित है। कलयुग में मनुष्य रावण संहिता, ज्योतिष जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, ज्योतिष का एक क्षेत्र रावण संहिता है। रावण संहिता को अपनाने से मनुष्य की समस्या का समाधान होगा। मेरा नाम शंभुनाथ उपाध्याय हुआ। 14 नवंबर 1980 मेरा जन्मदिन है। मेरे पिता स्वर्गीय इंद्रजीत उपाध्याय रावण संहिता के प्रकांड विद्वान पंडित थे। उनके माध्यम से मैंने यह अध्ययन किया है। मैं रांची जिला स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया। बाबूजी को 2004 में कैंसर हो गया और उनको लेकर के मैं 2008 तक उनको लेकर के पूरे हर क्षेत्र में, पूरे हर डॉक्टर पास अपनी संहिता से लेकर हर जगह गया। और उस 4 साल में मैंने उनको जो सेवा की, उस 4 साल में मैंने अपने बाबूजी से रावण संहिता के बारे में सीखा। 1 से लेकर 100 तक उनके ही द्वारा सिखाया हुआ, जो आज समूह बैठा हुआ है, अपने पिता को गुरु मानता है, उनके द्वारा मैं बैठा हूँ, उन्हीं ने सिखाया मेरे को, और उसी से मैं देख करके आज इतना आपके जैसे, मैं आपके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति के पास कुछ करने के लिए औकात है। कि जो प्रक्रिया है रावण संहिता है, इसे रात्रि में आप खुले अखबार पर, कागज पर, कपड़े पर रख करके 2 मुट्ठी अरवा चावल रखें, उस पर तकिया रख के सो जाएं और प्रातःकाल मिलें। दूर में है तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा मिलें, पास है तो आकर मिलें। ऐसे करने से आपकी समस्या का समाधान होगा। एक बार जरूर मिलें। आपके मन में जो ज्योतिष के प्रति द्विभावना है, द्विविचार है, वह समाप्त हो जाएगी। ज्योतिष बिजनेस नहीं, सेवा भावना है, और आपके इस सेवा के कारण आप में हमें विश्वास बढ़ेगा। ज्योतिष को आप ज्ञान का विद्या मानेंगे, रावण संहिता को समझेंगे। रावण संहिता झूठ की विद्या नहीं है, आडंबर नहीं है, बल्कि सत्य को स्थापित करती है और सत्य बताती है। मेरा वर्तमान पता जो है वह पहाड़ी मंदिर, बानू मंदिर रोड, सुलभ शौचालय के सामने इंद्रजीत भवन में है। हमारा कोई फीस नहीं है। हमारे पास आए तो समस्या ना बताएं, सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य जगहों पर आप जाते हैं तो आप समस्या पूछते क्या समस्या है, नहीं समस्या कुछ नहीं, समस्या हम बताएंगे और समाधान। अभी तक 17 लाख लोगों को देख चुके हैं, और 17 लाख लोग में से ऐसा नहीं जिसने मेरी क्रिटिसाइज किया, बल्कि मुझे 5 स्टार ही दिया है।